अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अवैस काज़मी। आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़। नाज़रीन, हालात इस कदर कशीदा हो गए हैं कि हर तरफ गिरफ़्तारी ही गिरफ़्तारी नज़र आ रही है। जैसे कि आज फ़वाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से इजाफ़ी ग्रांट्स की पेशकश कर दी है। उनका कहना है कि जो KPK और पंजाब के जो इलेक्शन होने हैं उनके लिए हमें इजाफ़ी पैसा चाहिए। इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, जैसे कि रात को दूसरी दफ़ा इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क में बड़ी भारी तादाद में पुलिस की नफरी बुलाई गई इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब और KPK के जो इलेक्शन होने हैं उनके लिए उन्होंने पैसे की पेशकश कर दी है। उनका कहना है कि हमें जो पहले जितना बजट दिया जाता था हमें उससे इजाफ़ी बजट चाहिए। इस बार उन्हें इजाफ़ी बजट चाहिए, यानी कि 45 अरब रुपए उनको दिए जाते थे, तो अब उनका कहना है कि 61 अरब रुपए दें और जो पंजाब और KPK के जो इलेक्शन होने हैं उनके लिए हमें 25 अरब रुपए चाहिए। तो 5 अरब रुपए उनको भिजवा दिए गए हैं और 20 अरब रुपए बाकी हैं। आप ये देखें कि हालात इस वक्त कितना ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। आप देखें कि हुकूमत के पास इस वक्त पैसा भी नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि हुकूमत ये भी तो कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, इलेक्शन को ये इसमें ताख़ीर करेंगे। 25 जुलाई को जिस तरह इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए हुकूमत ने मंसूबा बनाया था, तो उसी तरह रात को उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए काफ़ी सारे मंसूबे बनाए और बहुत बड़ी नफरी जो पुलिस की वहाँ पर उन्होंने तैनात की है ताकि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर सकें। तो वहाँ पर PTI वर्कर्स भी मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए, ताकि इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार ना कर सकें। तो PTI ने भी वहाँ पर उन्होंने भी प्लान बना लिया है कि उन्होंने भी ये सोचा है कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में किस तरह से रात दिन की यानी कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं किस तरह से वो उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो उन्होंने भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं कि वक्फ़े वक्फ़े से लोग जो हैं वहाँ पर आएंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। यानी कि उन्होंने उनका टाइम टेबल जिस तरह सेट करते हैं तो वो उन्होंने इस तरह कर लिया है ताकि इमरान ख़ान को वहाँ से गिरफ़्तार ना कर सकें। आप देखें कि इमरान ख़ान के लिए अब हालात बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। जैसा कि उन्होंने पंजाब और KPK की जो हुकूमत यानी कि ख़त्म की है, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो इनके हालात जो है बिल्कुल ही ख़राब होते जा रहे हैं। तो इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए काफ़ी सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको गिरफ़्तार करने के लिए बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जैसे कि कमिश्नर ऑफिस में भी काफ़ी सारे उन्होंने बड़े प्लान बनाए कि अगर इमरान ख़ान को हम गिरफ़्तार कर लेते हैं तो किस तरह से हालात को काबू पा सकेंगे। उन्होंने हालात को काबू पाने के लिए और यानी कि कसूर से, गुजरांवाला से बहुत बड़ी नफरी जो पुलिस की है यहाँ पर बुलाई गई है ताकि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया जा सके। यानी कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए वो ऐसे ऐसे मंसूबे बना रहे हैं कि हर तरह से उनको यानी कि फंसाया जा रहा है इमरान ख़ान को। उनके जो केसेस हैं
जो जिन केसेस में इमरान ख़ान कुछ ऐसे केसेस थे इमरान ख़ान जिनमें नहीं गए थे और कुछ ऐसे केसेस हैं जो उनके ऊपर बनाए गए थे, तो उनमें डिफरेंट जो केसेस उनके ऊपर बनाए गए थे उनमें किसी न किसी में उनको फंसा लेंगे। तो इस तरह से वो इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। अवाम क्या कर सकती है? अवाम ऐसा करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी चौक तक जाएंगे, लिबर्टी को वो फिल कर देंगे, वहाँ पर वो जुलूस करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कहाँ तक क्या हो सकता है? यानी कि उनको गिरफ़्तार वो करने के लिए काफ़ी सारे मंसूबे भी बना लिए हैं और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी मुतवक्के है और बहुत जल्द इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर सकते हैं।